इसमें एसी मेन सप्लाई 220 वोल्ट, कितनी देर के 220 वोल्ट। व्हाट वुड बी द एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग ए पॉजिटिव हाफ साइकिल, एवरेज ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो वी एवरेज जो होगा इसी को मल्टीप्लाई कर दो 220 इंटू में 311, 220 इंटू में क्या कर दो 311, 220 इंटू 311 684 आ जाएगा। ये तो कोई ऑप्शन 2v नोड बाय पाई होता है 11, 2 इंटू में 311 डिवाइड बाय में पाई की वैल्यू 3.14, तो अप्रोक्सीमेट ये 200 आना चाहिए, फिर 198 के अप्रोक्सीमेट ए ऑप्शन आना चाहिए इसका, फिर ए ऑप्शन आ जाएगा। 2v नोड बाय में पाई होता है, v नोड की वैल्यू 311 पुट करोगे, ये आरएमएस दे रखी है आपको, v नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें v आरएमएस इंटू में √2, यानी कि 220 इंटू में क्या कर दोगे 1.414, तो ये कितनी आ जाएगी 311 आ जाएगी सोल्व करके। तो पीक वैल्यू वी नोड की एवरेज वैल्यू तो 2v नोड बाय पाई होता है, यानी कि 0.637 इंटू में क्या कर दोगे आप ये 311, ठीक है। इसको सोल्व करने पे आता है 0.637 इंटू में वी नोड होता है, तो 0.637 वी नोड की वैल्यू पुट कर रख दोगे 311, इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। करके भी देख लो 0.637 इंटू में 311 यह आ जाएगा 198। एनी डाउट, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। यानी कि इसने आरएमएस वैल्यू दे रखी है, आरएमएन सप्लाई यानी कि 220 दे दिया, तो सीधा आरएमएस ही होती है 220, तो 311 होती है पीक वैल्यू, तो 220 क्या दे दी आरएमएस वैल्यू दे दी, आरएमएस वैल्यू से पीक वैल्यू 311 ही हो जाएगी। अगर 220 आरएमएस है तो पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी 311, प्लस 311 से माइनस 311 में वो वेरी करती है। तो इस केस में एवरेज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर ग्राफ जो वो ऐसे बनता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज ईएमएफ क्या रहा होगा, तो वो 198 आ जाएगा, क्योंकि कभी बढ़ रही होगी कभी कम हो रही होगी, एसी है इसलिए।